एक मंदिर और मस्जिद की मेरे पिताजी के बयान की फर्जी वीडियो बनवा दी। मंदिर और मस्जिद का जिक्र किया हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज तो उम्मीद करते हैं कि झोला गांव में उन्हें वोट मिल जाए। आज तो 50-60 हजार वोट मुसलमानों की जोड़ रहे हैं और पहले बयान हिंदू और मुसलमान की बात कर। आदरणीय संजीव बालियान जी बुढ़ाना में खड़े होकर के प्रमुखी में वोट किसी की ज्यादा थी, जीत करके कोई आया था। एक आरोप आज तक हम पे नहीं लगा। जो अच्छा काम आप करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे। वो मेरे पर मेरे पिताजी पे आरोप लगाते हैं। आपका क्या रोल था CNRC में साहब? इस बार तो इनका बुरा हाल होगा। पहला चुनाव लड़े, पहली बार जीते। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 19 तारीख को वोटिंग हुआ था और अभी 5वें चरण में वोटिंग होना है, फिर 6ठे चरण में वोटिंग होगा और 7वें चरण में लास्ट वोटिंग होना है। 4 तारीख में नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में। हमारे साथ विधायक जी हैं पंकज मलिक जी, बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से वार्ड वाइज वोटिंग हुई है तो उसको लेकर के बूथ के हिसाब से क्या आंकड़े लगाए जा रहे हैं फिलहाल? देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ 2024 का चुनाव हुआ है पहले फेज में मुजफ्फरनगर में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं से प्रभावित होकर के जनता ने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में, हर वार्ड में हमें वोट देने का काम किया है। देखिए, यहाँ की जनता, जो यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा किए गए वायदे और उनके व्यवहार से ऊब चुकी थी। इसीलिए यहाँ कुछ नया करना चाहते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे लोकसभा मुजफ्फरनगर में बहुत सारे काम ऐसे थे जो होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। इसी के लिए जनता ने परिवर्तन करने के उद्देश्य से इस बार वो मतदान किया है। अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 साल में इतना विकास करा दिया। आगे जो विपक्ष है उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या कराना चाहते हैं? काम तो सारे करवा दे। मैं माननीय मंत्री जी जो हैं, निवर्तमान माननीय मंत्री जी जो भी चुनाव लड़े हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया है। मुझे बताइए, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर या हमारी पार्लियामेंट के कितने हॉस्पिटल हैं जिनका उच्चीकरण उन्होंने कराया हो? मुझे बता दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा काम उन्होंने किया हो तो मुझे बता दें। यूनिवर्सिटी जाकर के सहारनपुर में बन गई, मुजफ्फरनगर क्यों नहीं बन सकी यूनिवर्सिटी? कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात इनकी सरकार ने कही थी, गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए था। देखिए, जनता के बीच में वो काम होने चाहिए जिससे जनता को सीधा फायदा हो। जनता ने आज हमें वोट दिया है, हमें पूरी उम्मीद है हम चुनाव जीतेंगे। भगवान की कृपा रही, ऊपर वाले का रहम रहा, हम चुनाव जीतते हैं तो पूरे 5 साल हमारा उद्देश्य यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो सके, चिकित्सा की स्थिति कैसे अच्छी हो सके, हमारे जो अस्पताल हैं उनका उच्चीकरण कैसे हो सके। और हम लोग अगर सरकार में आए ईश्वर की कृपा से तो पूरा प्रयास करेंगे एम्स की तर्ज पे अपने लोकसभा क्षेत्र में अस्पताल खुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और बता रहा हूँ, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम रोजगार पूरक उद्योग खुलवाने का काम करें जिससे यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो सके। अगर आज सरकार में हम लोग आते हैं तो पूरा प्रयास रहेगा और एक भी प्रयास ऐसा नहीं रहेगा जो पूरा ना हो, ये भी वायदा कर रहा हूँ। और जो भी परिस्थिति हमारी रहेगी, हम बैठ करके सड़क से लेकर के सदन तक लोगों में जो वायदे किए हैं उन वायदों को 5 साल अपने आप याद दिला करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे हम। मंत्री जी कहते हैं बार बार कि 10 साल पहले का मुजफ्फरनगर और फिलहाल का मुजफ्फरनगर, पहले कोई रोड ऐसा नहीं था जो टूटा हुआ ना हो, और पहले जो एक चोरी चकारी और भी बहुत सारी बातें वे कहते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? मंत्री जी शायद राजनीति में नए तो नहीं है पर वो नए जैसा व्यवहार करते हैं। चूंकि वो पहली बार जीते, पहला चुनाव लड़े, पहली बार जीते, जीत करके मंत्री बने, फिर दूसरी बार जीते, मंत्री बन के जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। सड़कें जब से हम पैदा हुए हैं तब से बनी हैं, और जो हमारे मुजफ्फरनगर में या जिस तरह से हमारे देश ने तरक्की की है, मुजफ्फरनगर में उसी हिसाब से काम होता रहा। बहुत पहले भी 2002 के समय में इन सड़कों का अच्छी सड़कें बनी थी, अब हाईवे बहुत अच्छे से बन गए। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ सड़कें नहीं थी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, पहले यहाँ संपर्क मार्ग सारे ठीक थे, अब संपर्क मार्गों की स्थिति बहुत खराब है। मंत्री जी को गाँव में जाकर के भी देखना चाहिए और मंत्री जी को सोचना चाहिए जो अच्छा काम आप करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे। अरे करो तो सही। आप जब तारीफ, आपने हिंदू और मुसलमान की बात कही, वो किसी से छिपी नहीं। हम कहते हैं आपका क्या रोल था CNRC में साहब? आप जब चुनाव आया तो आपने फर्जी वीडियो बनवा दी। एक मंदिर और मस्जिद की मेरे पिताजी के बयान की फर्जी वीडियो बनवा दी। किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं? गोल्डन झोला नाम से आपका चैनल है,
बहुत लोग देखते हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर मेरे वालिद साहब ने, मेरे पिताजी ने मंदिर और मस्जिद का जिक्र किया हो तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। वीडियो एडिट करके वोट मांग रहे, झूठ बोल करके। और अच्छी बात, ये मतलब अच्छी बात होती कि वो साफ साफ कम से कम अपने आप तो बयान देने से बच जाते। उन्होंने अपने आप भी बयान दे दिया, बुरा काम कर दिया, उस वीडियो का नाम लेकर के कि मस्जिद बनवा देंगे, ये कर देंगे। आप चेक करा लो, आप जांच कर लो अपने स्तर से। अगर झूठ बोल करके हमने कोई काम किया तो हम संन्यास ले लेंगे। वो मेरे पर, मेरे पिताजी पर आरोप लगाते हैं। अरे साहब, हम बिना सत्ता के मुजफ्फरनगर के लोगों के दिलों में हैं और मुजफ्फरनगर के लोगों की वजह से राजनीति में है, सामाजिक सेवा में है, क्योंकि यहाँ के लोग हर परिस्थिति में मुझे और मेरे पिताजी का साथ दिया, क्योंकि हम भी उनके बीच में खड़े रहते हैं। एक आरोप आज तक हम पे नहीं लगा। लेकिन कोई भी बात होती है, अगर कोई हमारा वर्कर नाराज हो जाता है, अगर कोई वर्कर असंतुष्ट होता है, तो हम उसके बीच में जाकर के बात करते हैं। हमने परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि गांव में हमारा विरोध हो और हमें घुसने न दिया जाए, क्योंकि हर एक राजनीतिक व्यक्ति को मौका मिलता है। और अगर कोई हमसे नाराज है, कोई हमसे गलती हुई है, तो इतना मौका मिलता है कि हम लोगों को बुलावें और उनके बीच में बैठ करके जाएं। क्योंकि फर्क ये है कि हमें अहंकार नहीं है। आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं और आदरणीय हरेंद्र मलिक जी में एक ही अंतर है। हरेंद्र मलिक जी को पता है कि हमारे पास जो भी है वो जन्म हमारे माँ बाप ने हम लोगों को दिया है, और जो भी है वो जनता का दिया हुआ है, ईश्वर की कृपा से। हम जानते हैं। आदरणीय संजीव जी को नहीं पता। वो तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, ये कह देते थे कि वोट तो मोदी योगी के नाम पे मिली है, तो इस तरह की बात करते थे। तो मेरे भाई, आप ही बताओ, इतना फर्क। आज तो उम्मीद करते हैं कि झोला गांव में उन्हें वोट मिल जाए। आज तो 50-60 हज़ार वोट मुसलमानों की जोड़ रहे हैं, और पहले बयान हिंदू और मुसलमान की बात करते थे। उनके प्रधानमंत्री जी आज भी कुछ भी कह देते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। अरे भैया, स्पष्ट तो कर दो अपना रुख, किस आधार पर वोट लेना चाहते हो। आप सिर्फ विकास की बात करते, बात खत्म थी। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, हड़बड़ा जाते हो बहुत जल्दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता ने आपको 2 बार बनाया भी है। इस बार जनता आपसे रुष्ट थी, नाराज थी, तो आप काहे को अहंकार में आके लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे। चुप हो जाते, जो जनता निर्णय ले उसका इंतजार करते। देखिए, हम तो जनता के बीच में अपनी दलील लेकर के गए हैं, अपनी प्रार्थना लेकर के गए हैं, अपनी बात लेकर के गए हैं, और उन्होंने हमारी बात को सुना है। इस बार मुजफ्फरनगर में परिवर्तन होगा, और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, और मुझे उम्मीद है चुनाव इस बार यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा। अभी जैसे ईवीएम की पहरेदारी चल रही है, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? आप देखो लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, किस तरह के हालात हैं। ये मुजफ्फरनगर है, ये उत्तर प्रदेश है, जिसने पंचायतों के चुनाव देखे थे। प्रमुखी में वोट किसी की ज़्यादा थी, जीत करके कोई आया था, तो जनता तो डरेगी ना। अब हम पे जनता का दबाव है कि पहरा दो, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे उनकी नीयत बहुत अच्छी नहीं है, और उन्हें पता है कि इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए हम लोग पहरे पे बैठे हैं। और चुनाव उसके खिलाफ है जो आदरणीय संजीव बालियान जी बुढ़ाना में खड़े होकर के विधायक जी के बारे में गलत बातें कह करके आए थे, जो अधिकारियों को ये कह करके आए थे कि तुम विपक्ष की नहीं सुनोगे। जो जिनकी सोच ऐसी हो, उनके खिलाफ अगर जनता जागरूक होकर के अपने अधिकार को, अपने हक को, अपनी दी हुई वोट को, लोकतंत्र में वोट की बड़ी कीमत होती है, उसे सुरक्षित रखने के लिए अगर पहरा दे रही है, तो मैं नहीं समझता उसमें कोई गलत बात है। क्या लगता है इस बार, जैसे कह रहे हैं 400 पार होने वाली है, क्या लग रहा है? नहीं, इस बार तो आदरणीय अखिलेश जी ने एक नारा दिया था 400 हार। इस बार तो इनका बुरा हाल होगा। देखिए, जनता चुनाव लड़ा रही है। आज जनता जनार्दन जाग चुकी है कि महंगाई की क्या स्थिति है, और कौन किसकी कथनी में और करनी में अंतर है, सब जनता जान चुकी है। आज जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, और ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले के रहम से, इस बार इंडिया गठबंधन अपना परचम लहराएगा देश में। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में, और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विधायक पंकज मलिक जी। अभी 4 तारीख का इंतज़ार है। 4 तारीख को जनता किसके ऊपर भरोसा करके जनता ने किसको वोट दिया है, और क्या सोच करके, किन मुद्दों को लेकर के जनता ने वोट किया है, 4 तारीख में फैसला आने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।